तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का संवेद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत किस तरीके की आर्थिक व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है। तो कल की चर्चा में हमने सामाजिक व्यवस्था को देख लिया था और साथ ही साथ हमने राजनीतिक व्यवस्था को देख लिया था। आज हम लोग आर्थिक व्यवस्था देखेंगे, फिर धार्मिक व्यवस्था और फाइनली देखेंगे कितनी शानदार जो सभ्यता थी वो किस तरीके से समाप्त हो गई। ठीक है, उसके बारे में कुछ चिंतक ने जो कुछ विश्लेषक हैं, कुछ चिंतक हैं, उन्होंने क्या राय अपनी रखी है कि क्यों जो है ये सभ्यता खत्म हो गई या इस सभ्यता का पतन हो गया। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे भाई आर्थिक जो हमें व्यवस्था दिखाई पड़ती है, आर्थिक जीवन जो दिखाई पड़ता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं भाई, पहला जो हमें दिखाई पड़ता है वो ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग व्यापार पर अधिक ध्यान देते थे। तो यहाँ के लोग जो है व्यापार पर अधिक बल देते थे। मैंने आपको बताया भी है कि व्यापारी वर्ग की यहां पर प्रधानता दिखाई पड़ती है, व्यापारिक वर्ग की प्रधानता दिखाई पड़ती है। दूसरा, अगर यहां पर कोई पूछे कि और क्या दिखाई पड़ता है तो आप आर्थिक जीवन के अंतर्गत बताएं कि यहां पर मन का उद्योग भी दिखाई पड़ता है। मन का उद्योग हमने आपको इसके लिए बताया था, लोथल एक स्थान है जहां पर मन का उद्योग हमें दिखाई पड़ता है। तीसरा, हमने आपको और क्या बताया था आर्थिक क्रियाओं के बारे में। आर्थिक क्रियाओं के बारे में आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर आर्थिक जीवन में दिखाई पड़ता है कि पशुपालन, पशुपालन भी हमें दिखाई पड़ता है। तो पशुपालन जो है वो भी एक आर्थिक क्रिया में ही आप देखेंगे कि दिखाई पड़ता है। चौथा अगर पॉइंट आप देखेंगे कि आर्थिक जीवन यहाँ का कैसा दिखाई पड़ता है तो आप कहेंगे कि कुछ बंदरगाह नगर इसके प्रमाण हैं। बंदरगाह नगर जो है वो इसके प्रमाण है। तो बंदरगाह नगर की चर्चा करें तो लोथल है एक। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि वो पीटी में पूछे जाते हैं, एज इट इज आपसे पीटी में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक तो आपका लोथल है, दूसरा रंगपुर है और आप देखेंगे तीसरा सुरकोटड़ा है, चौथा प्रभास पाटन है। तो लोथल, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, प्रभास पाटन जो कि कहां पर गुजरात वाले क्षेत्र में सुरकोटड़ा और प्रभास पाटन दिखाई पड़ता है। और इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि हमें एक और लोकेशन दिखाई पड़ता है रंगपुर जो कि गुजरात में ही दिखाई पड़ता है, रंगपुर। ठीक, तो बंदरगाह नगर जो है इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक क्रियाएं जो है वो एक प्रकार से यहाँ पर अधिक दिखाई पड़ती है। और कुछ पॉइंट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमें कृषि जो दिखाई पड़ती है वो उन्नत दिखाई पड़ती है। तो कृषि की बात करें तो उन्नत कृषि दिखाई पड़ती है। ठीक है, उन्नत दिखाई पड़ती है। सिंचाई की भी बात यहीं पर करें तो सिंचाई भी हमें जो है एक प्रकार से उन्नत ही दिखाई पड़ती है। तो सिंचाई व्यवस्था जो है आप देखेंगे कि उन्नत हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके लिए आप बता दीजिए कि भाई धौलावीरा हो गया। ठीक है, आप बताइए कि मोहनजोदड़ो हो गया। ये सब लोकेशन हमने आपको पहले ही बता रखा है, मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिलता है हमें। ये सब आर्थिक क्रियाओं के ही अंतर्गत रहेंगे। 7वां पॉइंट आपका जुते हुए खेत का साक्ष्य, इससे क्या पता चलता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य, इससे आप देखेंगे कि हमें पता चलता है कि कृषि की गतिविधि होती थी कहां पर, कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण पहलू हमें दिखाई पड़ता है। कुछ और पॉइंट है, जैसे यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिनको आपको ध्यान में रखना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ नोट करते रहिएगा। चलिए, कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिनको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिन्हें हमें याद रखना है। जैसे आप देखेंगे माप तौल की प्रणाली से ये लोग परिचित थे। ठीक है, मुहर वगैरह आपने देखा ही होगा कि मुहरें हमें कई प्रकार की मिलती हैं, मुहरों पर कई प्रकार के चिन्ह भी मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इनका व्यापार बेसिकली कहां से होता था, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। ढिलमुन हो गया, ढिलमुन हो गया, या कहीं कहीं दिलमुन भी बोलते हैं, तो ढिलमुन हो गया। ठीक है, और मेलुहा, हालांकि मेलुहा शब्द जो है आप देखेंगे
कि सिंध वाले क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ढिलमुल और मेलुहा मेसोपोटामिया से व्यापार दिखाई पड़ता है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इनका व्यापार जो है इन क्षेत्रों से दिखाई पड़ता है। एक दो पॉइंट और आपको जो है बता सकते हैं। मेलुहा शब्द सिंधु वाले क्षेत्र को ही बोला जाता था। तो आप कहें कि सिंधु वाला जो क्षेत्र है इसके लिए, सिंधु वाले क्षेत्र के लिए मेलुहा इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आप एक दो पॉइंट और यहाँ पर लिख सकते हैं कि माप तौल की प्रणाली से परिचित थे। माप तौल की प्रणाली से लिखते चलिए साथ साथ में। ठीक है, माप तौल की प्रणाली से परिचित थे। और आप बता दीजिए कि भाई जो है हमें लोथल में कई प्रकार की मोहरें मिली हैं। तो आप बताइए कि लोथल में प्राप्त मोहरें ये किसका संकेत करती? माप तौल प्रणाली से परिचित होने का संकेत करती। ठीक है, तो आर्थिक जीवन में एग्रीकल्चर आपने बता दिया, पशुपालन बता दिया, वाणिज्य बल की प्रधानता आपने बता दी, आपने लोकेशन बता दिया कि कहां कहां से व्यापार होता था, माप तौल की प्रणाली से परिचित थे। बंदरगाह क्षेत्र आपने बता दिया कि हमें 3-4 बंदरगाह, प्रभास पाटन हो गया। लोथल तो प्रमुख रूप से गुजरात वाले क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। प्रभास पाटन, सुरकोतड़ा काफी स्तर तक आप देखेंगे वहां भी जो है जहाजें रुका करती थी। लोथल तो अंतरस्थलीय बंदरगाह दिखाई ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे आपने लोकेशन बता दिया और जो है सारी चीजें बता दी कि इस तरीके के क्षेत्र में क्या होता था। अन्नागार वगैरह भी आप बताना चाहें तो आप बता दीजिए कि भाई यहाँ पर अन्नागार जो है हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, अन्नागार हमने कहाँ बताया था आपको? अन्नागार, कुछ पॉइंट जो आपको लगे कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डालना जरूरी, अन्नागार या फिर धान्यागार, इसकी चर्चा हमने कहां पर की थी? इसकी चर्चा आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में हमने आपको बताया था कि विशाल अन्नागार की प्राप्ति दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट। और अगर कुछ पॉइंट यहाँ पर डालना चाहें तो आप देखेंगे कि यूनानी लोग, आप सूती की बात करें, सूती की खेती, ठीक है, यूनानी लोग इसको सिंदन बोलते थे, जिसको यूनानियों द्वारा सिंदन कहा जाता था। यूनानी लोग सिंदन बोलते थे, सूती को सिंदन। तो सूती की खेती का साक्ष्य यानी सूती कपड़े का इस्तेमाल हमें दिखाई पड़ता है कहां पर? सूती कपड़े का इस्तेमाल हमने आपको बताया था मोहनजोदड़ो। जो आपको पॉइंट हमने बता रखे हैं वही एग्जाम्पल के तौर पर आप बताइए कि सूती कपड़े खासकर मोहनजोदड़ो से वहां का साक्ष्य मिलता है। इससे पता चलता है कि एक प्रकार से रुई की खेती, या आप यहां पर कहें कि रुई की खेती, ठीक है, रुई की खेती दिखाई पड़ती है। ऊन की खेती, भेड़ पालन भी आप देखेंगे एक प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो चूंकि ऊनी कपड़े भी पहनते थे, सूती और ऊनी दोनों कपड़ों का इस्तेमाल, सूती एवं ऊनी दोनों कपड़े पहने जाते थे, इस वजह से आप देखेंगे कि भेड़ पालन भी दिखाई पड़ता है, पहने जाते थे। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे कि भेड़ पालन ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, इतनी बातें अगर आप बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप इतनी बातें पॉइंट ऐड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आर्थिक जीवन हमने देख लिया। अब थोड़ा सा धार्मिक जीवन देख लेते हैं कि इनका धार्मिक जीवन कैसे दिखाई पड़ता है। देखिए कुछ बातें तो आपको पहले से ही पता होंगी कि धार्मिक जीवन में आप देखेंगे कि मंदिर का हमें कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, कर्म कांड काफी हद तक था, लेकिन बस यही कहेंगे कि ज्यादा प्रभावी नहीं दिखाई पड़ता है। तो आप धार्मिक जीवन की बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, तो आप कहेंगे कि भाई वो जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। पहला तो आपने बता दिया कि मातृ देवी की पूजा, ठीक है, पशुपत शिव की पूजा, पशुपत नाथ की पूजा, ठीक है, प्रकृत पूजा, इसमें आपने एग्जाम्पल दे दिया उर्वरता की देवी का साक्ष्य, ये कहां से मिला था? ये साक्ष्य आप देखेंगे कि हमें हड़प्पा से मिला था। ठीक है, हड़प्पा से। तो आप देखेंगे इसके साथ साथ आप देखेंगे मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, आप कहेंगे कि मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है।
बस मूर्तियों की पूजा कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा जरूर होती थी। सम्मिलित रूप से आप यहाँ पर कहें कि मूर्ति पूजा जरूर ये करते थे, लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं दिखाई पड़ता। तो मूर्ति पूजा का प्रचलन जरूर था। और ऐसा कहा भी जाता है कि मोहनजोदड़ो से ही, हड़प्पा सभ्यता से ही जो है, जो मूर्ति पूजा हमें दिखाई पड़ती आरंभ होती हुई, वो हड़प्पा सभ्यता से ही दिखाई पड़ती। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या कहेंगे कि ये एक प्रकार से कर्मकांड की व्यवस्था तो थी, कर्मकांडीय व्यवस्था थी, परंतु प्रभावी नहीं थी ना, प्रभावी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। आप कहेंगे कि इहलौकिकवादी थे, ये इहलौकिक वादी भी थे। ठीक है, पारलौकिक तो थे, ऐसा नहीं है। अब देखिए, आप मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं, पशुपतिनाथ शिव की पूजा कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल इहलौकिकवादी थे। कर्मकांडीय व्यवस्था तो थी, लेकिन प्रभावी नहीं थी, इतना आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कर्मकांडीय व्यवस्था तो दिखाई पड़ती है, किंतु प्रभावी नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था कि बिल्कुल पूरी तरीके से ये जो है। ठीक है, और भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि में आप कह सकते हैं कि कर्मकांडीय व्यवस्था थी। इसी में आप बता सकते हैं कि भाई भूत प्रेत, थोड़ा सा अंधविश्वास भी दिखाई पड़ता है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र में विश्वास था इनको, तंत्र मंत्र में विश्वास। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि इनके यहाँ जो है कर्मकांडीय व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत कुछ अंधविश्वास भी दिखाई पड़ता है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र वगैरह भी विश्वास करते थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि परंतु प्रभावी पूरी तरीके से नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ स्तर तक आप देखेंगे कि इहलौकिकवादी भी दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, इसके कुछ साक्ष्य भी हमने कल स्वास्तिक का साक्ष्य बताया था, आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं कि स्वास्तिक का साक्ष्य कहां पर, कमेंट में आप बताइए। याद है आपको कहां पर स्वास्तिक का साक्ष्य बताया था मैंने? तो आप देखेंगे कालीबंगा से एक तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, जो मैंने अभी कर्मकांड बताया। तो कालीबंगा से 17 अग्निकुंड के साक्ष्य, ठीक है। और एक स्वास्तिक का साक्ष्य हमने बताया था, स्वास्तिक का साक्ष्य ये भी हमने बताया था, याद होगा आपको। तो एक लोकेशन हमने आपको बताया था स्वास्तिक का साक्ष्य, ये कहां से मिला था भाई? स्वास्तिक का साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अग्निकुंड के साक्ष्य पर कहा जा सकता है कि भाई ये जो है एक प्रकार से कर्मकांडी दिखाई पड़ते हैं। कालीबंगा से ही आप देखेंगे कि स्वास्तिक का साक्ष्य हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा से ही आप देखेंगे कि हमें स्वास्तिक का साक्ष्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आप ये पॉइंट एक बार चेक कर लीजिएगा कि कालीबंगा से है या अन्य किसी स्थान से है, कालीबंगा से है या फिर अन्य किसी स्थान से है। एक बार स्वास्तिक का साक्ष्य हमें दिखाई पड़ता है, स्वास्तिक एवं जो चक्र का साक्ष्य है वो हड़प्पा से दिखाई पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा की जगह आप, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था कि ये कालीबंगा नहीं होगा। ठीक, तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि भाई ये सभी लोग जो है हमें एक प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, क्या हमें एक प्रकार से दिखाई पड़ते हैं कर्मकांडी। ठीक, अब अच्छा अंधविश्वास तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा अंत्येष्टि की बात करें तो अंत्येष्टि भी आपकी देखेंगे कि तीनों प्रकार की हमें दिखाई पड़ती है। अंत्येष्टि में तीनों प्रकार की अंत्येष्टि हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तीन तरीके कौन कौन सा? एक तो पूर्ण समाधिकरण, जिसकी चर्चा हमने कर रखी, पूर्ण समाधिकरण या समाधिकरण यहाँ पर होगा समाधिकरण। ठीक है, दूसरा आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और तीसरा कौन सा होगा भाई? तीसरा आपका होगा दाह संस्कार। ठीक, तो ये आप देखेंगे अंत्येष्टि दिखाई पड़ता है। तो अंत्येष्टि में आप देखेंगे पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार ऐसी व्यवस्था दिखाई पड़ती है। धार्मिक जीवन में इतनी बातें अगर आप रखेंगे, लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक जीवन में इतनी बातें, इसका मतलब क्या है कि ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। तो आप कहेंगे कि ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। ठीक, इतनी बातें अगर आप रखेंगे ध्यान में तो आपका
धार्मिक जीवन वाला भी पक्ष क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपसे कभी कोई पूछे कि धार्मिक जीवन में क्या है, तो आप बताएंगे प्रकृति पूजा बल देते थे, माता देवी की पूजा पर, पशुपतिनाथ की पूजा पर, मूर्ति पूजा का प्रचलन था, मंदिर नहीं थे, ठीक है, और कर्मकांड भी करते थे, साथ ही साथ कुछ अंधविश्वास भी थे, लेकिन आप कहेंगे प्रबल रूप नहीं था, अलौकिकवाद भी थे, प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे प्रकृति पूजा करना, ठीक है। तो अलौकिकवाद, व्यापारी वर्ग का ज्यादा प्रभाव था, तो व्यापारिक जो है पूंजीवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ज्यादातर अलौकिकवादी ही होते हैं। तो आप ये कहेंगे कि व्यापारी वर्ग की प्रधानता दिखाई पड़ती है, तो इस वजह से आप देखेंगे पारलौकिक में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि कोई न कोई सत्ता है, ठीक है, मरने के बाद में वो आत्मा पर भी विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, लेकिन प्रभावशाली नहीं था कि वो पूरी तरीके से अंधविश्वासी थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो आपका मामला यहाँ पर पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतनी शानदार सभ्यता समाप्त कैसे हो गई। कई लोगों का अपना अपना मानना है, कई लोग कहते हैं कि इंडस रिवर में इतना बाढ़ आ गया कि लोग जो है इस सभ्यता का पतन हो गया, लोग भाग नहीं पाए, वहां से अलग नहीं हो पाए और इस सभ्यता का पतन हो गया। कई लोग कहते हैं कि आर्य आकर के उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए, कई लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मध्य एशिया के आक्रांता आकर के कब्जा कर लिए और मध्य एशिया के आक्रांताओं ने जो है उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर कई लोगों का विचार है भाई, देखिए यहाँ पर विचार कई लोगों का है कि ये सिंधु सभ्यता के पतन के कारण की बात करें, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण कई विचारक अपना अपना विचार रखते हैं। तो पहले विचारक का नाम देखें तो हमें गार्डन चाइल्ड और व्हीलर नाम के इतिहासकार दिखाई पड़ते हैं। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, इनका क्या मानना है भाई? इनका मानना क्या है? इनका मानना है, ये कह रहे हैं कि बाह एवं आर्यों के आक्रमण की वजह से, बाह एवं आर्यों के आक्रमण की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। दूसरे विचारक हमें कौन दिखाई पड़ते हैं भाई? दूसरे आपके दिखाई पड़ते हैं मार्शल, मैके और राव। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और कौन है आपके? एसआर राव। इसकी बात करें तो यहां पर आप देखेंगे हमें बाढ़ दिखाई पड़ता है, यहां पर आप देखेंगे तो हमें बाढ़ दिखाई पड़ता है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे तीसरा, ये लोग कहते हैं कि इसके पतन के कारण की बात करें तो हमें कारण में ये सब सभी लोग कहते हुए नजर आते हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ है, कारण देते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे और विचारक हैं भाई आरएल स्टेइन और अमलानंद घोष, इन्होंने जलवायु परिवर्तन बताया। आरएल स्टेइन, अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन बताया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ और फिर ये सभ्यता पूरी तरीके से पतन हो गया, ठीक है। जलवायु परिवर्तन बताया, ठीक। जॉन मार्शल ने कहा प्रशासनिक शिथिलता है, ठीक है। जॉन मार्शल ने क्या कहा? प्रशासनिक शिथिलता है। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता इन्होंने बताया, ठीक। तो देखिए अब जो सबसे आप देखेंगे कि सबसे हमें प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण जो दावा दिखाई पड़ता है वो क्या है? बाढ़ है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, आपने देखा होगा मोहनजोदाड़ो नाम की एक मूवी भी आई थी, ठीक है। उसमें ये कहा भी गया है कि भाई बाढ़ की वजह से आप देखेंगे कि पूरी सभ्यता का पतन हो गया और जो अवशेष बचे थे फिर समय के अनुसार खुदाई के क्रम में फिर प्राप्त हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आज इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक आपका यहीं पर एंड होता है। कल आपका एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, ठीक। आप सभी लोग लगभग आपके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो कल क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट रहेगा और आप सभी लोग अटेम्प्ट करिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं।
जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसी से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बाकी इसके साथ अगर आप फैक्ट सीरीज, हिस्ट्री फैक्ट सीरीज भी देख रहे हैं तो दोनों को आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे क्रम में फैक्ट आपके और मजबूत हो जाएंगे। अगर कहीं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में थोड़ी कमी है तो फैक्ट आपके और मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।